ओम शांति। अभी अभी हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल के समय गीत सुन रहे थे। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो योगी जीवन कितना प्यारा है, ये सभी ने अनुभव किया है ना। योगी जीवन और भोगी जीवन, उसमें कितना रात और दिन का अंतर है। भोगी जीवन में मनुष्य विकारों से लिप्त रहता है, मानो विकार ही उनका भोजन है, विकार ही उनके साथी हैं। विकारों से ही वो समझता है कि मुझे शक्ति मिलती है, और अपनी आत्मिक शक्ति को विकारों में क्षय करता जाता है, ये वो समझता नहीं है। उनकी आंतरिक शक्ति नष्ट होती जाती है, ये भी नहीं समझता है। परंतु नकारात्मक शक्ति का संचय करता हुआ वो अपना जीवन व्यापन करता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को सच्चा योगी जीवन का अनुभव कराया है, जिस योगी जीवन में हम सब संबंध एक से निभाते हैं, एक से जोड़ते हैं, एक से अनुभव करते हैं। तो आज मुझे विषय दिया गया है, सर्व संबंधों का रस एक से कैसे अनुभव करें। वैसे तो भक्ति मार्ग में हम भजन कीर्तन स्तुति में गाते थे, तो वो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, या पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। या त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। गाते थे ना, बहुत प्यार से गाते थे। अर्थात परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु स्वामी सर्व है। लेकिन अगर ये गाने वालों से हम पूछें कि क्या सचमुच परमात्मा से ये संबंधों का रस अनुभव करते हैं, तो क्या जवाब मिलता है? बस बड़ों ने हमें सिखा दिया, हम बोलते हैं। क्योंकि लौकिक में जो भी संबंध है वो तो खींचते हैं ना। जो कर्मों अनुसार हमारे संबंध बनते हैं, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है तो कोई किसी का नहीं, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उन संबंधों में मोह रहता है, अपनापन अनुभव करते हैं। उनसे अधिकार भी चाहते हैं, या न भी मिले तो ज़बरदस्ती भी लेते हैं। समझते हैं मेरा अधिकार है इन पर। परंतु परमात्मा से भी हमारे इतने ऊंचे संबंध हैं
ये कहाँ अनुभव था भक्ति मार्ग में। परंतु जब शिव बाबा आते हैं, आकर के अपना परिचय देते हैं, तब हम आत्माओं को ये महसूस होता है, अरे शिव बाबा तो हमारे माता पिता हैं, वही सच्चे माता पिता हैं, वही हमारे सच्चे शिक्षक हैं, वही हमारे सच्चे सद्गुरु हैं, वही कालों के भी महाकाल हैं, धर्मराज भी हैं, वही हमारे स्वामी हैं। अगर हम ये देखें तो वही हमारे सखा हैं। तो जब ये मन में बात आती है तो कितना प्यार बाबा के लिए उभरता है। स्नेह और सम्मान, अधिकार और समर्पणमयता, ये ऐसे कुछ रिश्तों के स्वरूप है जो हम लौकिक में तो अनुभव करते हैं, लेकिन ये परमात्मा के साथ हम करें वो अनुभव कहाँ है दुनिया में। अगर किसी से ये भी हम पूछते हैं परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तो लोगों को लगता है ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न है, क्या संबंध है, कोई संबंध भी है क्या? संबंध है हमारा ईश्वर के साथ ये भी पता नहीं है, कौन सा संबंध है ये तो दूसरा प्रश्न, पर संबंध भी है हमारा ईश्वर के साथ ये भी पता नहीं। और चलो मान लो संबंध है भी, तो भी कौन सा संबंध है ये पता नहीं। कई बार ऐसे भी होता है दुनिया में जो संबंध होते हैं, कुछ खट्टे संबंध होते हैं, कुछ मीठे संबंध होते हैं। तो जो लौकिक में संबंध हमारे खट्टे होते हैं, आपसी संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो अगर हम कहें कि ये संबंध आपका ईश्वर के साथ है, कहते नहीं ये संबंध हमको पसंद नहीं है। मुझे याद है एक बार एक विदेशी बहन आई थी, उसको हम ज्ञान दे रहे थे और उनको कहा कि परमात्मा तो हमारे माता पिता हैं, वे हमारी माँ हैं, हमारे पिता हैं। पहले तो उसको यही समझ में नहीं आया माता पिता के संबंध में कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं विदेशों में आजकल वो माता पिता से का जो प्यार है वो तो जैसे समाप्ति हो गया है, उनके प्रति हमारे कुछ ऋण भी है ये भी समाप्त हो गया है। भारत की संस्कृति में तो हम मानते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, न जाने इनका हम ऋण कब चुकतू कर सकते हैं, जन्म जन्म भी नहीं चुकतू होगा, ऐसे भी हमारी भारत की संस्कृति में मान्यता है। तो जब उनको ये बताया तो उसको तो कोई बड़ी बात लगी नहीं, माता पिता से जैसे कोई संबंध ही नहीं। एक ऐसी बहन थी जिसको हमने कहा परमात्मा हमारे परम पिता हैं, तो पिता शब्द सुनते ही उसको नफरत आने लगी, क्योंकि पिता से संबंध, उससे कुछ उसको कुछ ऐसा अनुभव बुरा हुआ होगा अपने पिता से, इसीलिए पिता शब्द भी सुनना नहीं चाहती थी, ऐसी भी थी। तो फिर जब उनको कहा कि अच्छा आपको कौन सा संबंध अच्छा लगता है, वही तुम ईश्वर से जोड़ो। तो फिर हमने पूछा आपको मित्र का संबंध अच्छा लगता है, दोस्त का संबंध, फ्रेंड का संबंध? कहाँ फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है, माता पिता का संबंध अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, जो संबंध आपको अच्छा लगे वही परमात्मा से जोड़ो। तब उससे फिर शुरू किया कैसे परमात्मा हमारे मित्र हैं, परंतु मित्रता भी तब हम अनुभव कर सकेंगे जब पहले हम उनको माता पिता के रूप में देखेंगे। तो फिर समझाना पड़ा, नहीं तो वो समझ ही नहीं पा रही थी। तो हम देखें कि भारतीय संस्कृति में
जो संबंधों का रस है लौकिक जीवन का, वो तो सबको अनुभव है, परंतु वही संबंध जब परमात्मा से जोड़ने की बात आती है तब लगता है कैसे जोड़ें। वास्तव में जब हम कहते हैं कि लौकिक दुनिया में तो जो भी संबंध है ये कर्मों अनुसार है, पर परमात्मा के साथ ये संबंध कर्मों अनुसार नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो अकर्ता और अभोक्ता है। तो अकर्ता अभोक्ता से कर्मों का संबंध नहीं होता है, परंतु किस आधार पर वो हमारे माता पिता शिक्षक सद्गुरु सखा साजन स्वामी या जो भी हम संबंध कहते हैं वो किस आधार पर है, उनके कर्तव्यों के आधार पर है। जो परमात्मा ने कर्तव्य निभाए हैं साकार में आकर के, उसके आधार पर हम उनके साथ संबंधों का गायन करते हैं। दूसरी बात, जब हम परमात्मा के गुणों का भी गायन करते हैं, कितनी स्तुति गाते हैं परमात्मा की, तो सारी जितनी भी स्तुति है या कीर्ति उनकी हम गाते हैं कीर्तन के रूप में, ये भी तो उनके कर्तव्यों के आधार पर ही तो है। अगर वो ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य उसने किया है। प्रेम का सागर है तो प्रेम देने का कर्तव्य उसने किया है। सर्वशक्तिवान है तो सर्व शक्तियाँ अपने बच्चों को दी है, तभी तो हम उनको सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो बिना कर्तव्य के न उनके साथ संबंध हो सकता है, न उनकी महिमा हम गा सकते हैं। तो जो भी संबंधों का वर्णन है या जो भी हम महिमा उनकी गाते हैं, जरूर कभी तो आकर के साकार में ये सब निभाया है, संबंध भी निभाए हैं और कर्तव्य भी निभाए हैं, गुण भी हमें दिए हैं, तभी तो आत्मा उनका गुण गायन करती है। वैसे भी लौकिक दुनिया में हम देखते हैं कि किसने अगर किसी को किसी समय पर मदद की हो, तो फिर जब उसकी मदद की आवश्यकता होती है तो उसी को याद किया जाता है। इसलिए जब हम परमात्मा से भक्ति मार्ग में भी कहते थे, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, मांगते हैं ना, तो ज़रूर कभी तो वो मदद की है, तभी तो आत्मा के अंदर उसकी अनुभूति के संस्कार है। और लेकिन वो अभी नहीं है तो जिनसे मिला है उनसे फिर मांगती है आत्मा। कई जब पूछते हैं कि हम उनसे क्यों मांगते हैं शांति शक्ति, तो इसीलिए मांगते हैं क्योंकि आत्मा को इसकी अनुभूति है। फिर कई ये भी प्रश्न करते हैं कि हम परमात्मा की इतनी स्तुति गाते हैं, क्या परमात्मा को अपनी खुशामदी पसंद है क्या? जैसे कोई अपनी महिमा सुनना पसंद करता है, तो क्या परमात्मा को भी अपनी महिमा सुनना पसंद है क्या, जो हम उनकी महिमा गाते रहें? परंतु इसलिए नहीं हम महिमा गाते हैं कि परमात्मा को अपनी महिमा पसंद है, इसीलिए हमें उनकी महिमा गानी है। और अगर महिमा गाएंगे तभी वो प्रसन्न होंगे, तभी वो हमें देंगे जो हमारी इच्छा होगी। या हम उन पर फूल चढ़ाएंगे या प्रसाद धरेंगे तभी वो खुश होंगे और तब हमारी इच्छा वो पूरी करेंगे। तो इसीलिए कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे या फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, तभी वो खुश होंगे। इसीलिए हम समझ लो खुश कर दो ताकि वो प्रसन्न हो जाए और हमें दे दे। ये सोच भी वास्तव में बाबा कहते गलत है। इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा न सवेरे कि कोई अगर भक्ति करता है तो तुरंत उनसे छुड़ाओ नहीं, अपने आप छूट जाएगी। जब बाबा से प्राप्ति का अनुभव उनको अपने आप होगा तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भक्ति में तो मांगते ही रहते हैं ना। परंतु अनुभव अपने आप होगा तो वो अपने आप वो छूट जाएगा। तो क्यों हम शिव बाबा की इतनी स्तुति गाते हैं? इसीलिए नहीं कि वो उनको पसंद है और गाएंगे तभी वो देंगे, नहीं। इसलिए हम उनकी स्तुति गाते हैं
क्योंकि जितना जितना हम बाबा की स्तुति गाते रहेंगे उतना उतना बाबा से प्यार बढ़ेगा। ये एक मनोविज्ञान है। जैसे किसी की अच्छाई हम सोचते हैं तो अवश्य उनसे स्नेह जागृत होता है, उनके प्रति स्नेह बढ़ता है। उसके विपरीत अगर किसी की बुराई सोचते हैं तो उसके प्रति नफरत मन में पैदा होती है। तो क्यों भक्ति मार्ग में स्तुति गाते हैं? ताकि आत्मा का परमात्मा से प्यार बढ़े। लेकिन हुआ क्या? प्यार तो बढ़ा नहीं, उसकी बजाय स्वार्थ ही आ गया। और स्वार्थ के कारण स्तुति गाते रहे, स्वार्थ के कारण संबंध का वर्णन करते रहे कि कुछ मिल जाए। और जब कई बार नहीं मिलता है तो हम परमात्मा को गालियां भी देते थे। भक्ति मार्ग में नहीं देते थे भाई? गालियां दी होगी ना भगवान को। बच्चा पैदा हुआ तो हे भगवान तुम कितने दयालु हो, कृपालु हो, तुमने हमारी सुन ली, आप बड़े रहम दिल हो। कुछ भी प्राप्ति हुई चलो तो खूब खूब भगवान की तारीफ की। परंतु जब वो चीज़ चली गई फिर क्या होता है? हे भगवान तुम कितने निर्दयी हो। पहले कहा तुम कितने दयालु हो जब दी, और जब ले ली तो कितने निर्दयी हो। तुम मेरी एक भी नहीं सुनते हो, बहरे हो क्या? कई बार ऐसे भी हम भगवान से कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि जो चीज़ हमें मिली वो अमानत के रूप में नहीं समझी, ये उनकी है ये नहीं समझी, मेरी है समझ ली। तो जब वो चीज़ जाती है तो भगवान कोई दोष धरते हैं कि तुमने मेरी ले ली। और जब दी तो किसने दी वो तो भूल गए। और अगर दी चलो याद भी था तो इसलिए दी ताकि अमानत के रूप में इसको रखो, और जब भी उसको लेना होगा वो तो मालिक तो वही है ना, हम तो केवल निमित्त हैं। पर ये तो हम भूल गए थे, मोह रख लिया। तो वस्तु या केवल गुण, कई बार हम कहते हैं भगवान से हम क्या मांगे? भक्ति मार्ग में क्या क्या मांगते थे? या तो वस्तु मांगते थे, या तो गुण मांगते थे, या तो माफ़ी मांगते रहते थे, सारा समय माफ़ी मांगते रहते थे, या तो दूसरों की शिकायतें ही ईश्वर से करते रहते थे, यही करते रहते थे। इसलिए जो संबंधों का सुख चाहिए वो तो अनुभव हुआ ही नहीं। पर जरूर आत्मा को कभी सर्व संबंधों का सुख मिला है, तभी तो फिर भी वर्णन तो करते ही थे ना। तो अब जब हम कहते हैं हमारा जीवन योगी जीवन है, इसका अर्थ क्या है? हम कई बार नए लोगों को ये समझाते हैं कि योगी तो सभी हैं, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो योग है ही है। योग माना संबंध, किसी न किसी के साथ तो योग है ही है। चाहे व्यक्ति से योग हो, चाहे वस्तु से योग हो, चाहे कोई घटना या स्थान या परिस्थिति, कोई भी विषय से योग तो होता ही है। जिसके विषय में सोचते हैं उसके साथ योग है। तो एक हिसाब से सभी योगी हैं, लेकिन अब हम बने हैं राजयोगी, अर्थात जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, जिसको अन्य किसी से योग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको अन्य किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ हमारा योग है, उसके साथ हमारा संबंध है। कई लोग भक्ति में कहते हैं ना कि भाई गुरु, वो गाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो मिलाए। इसलिए गुरु को महत्व दे दिया ज़्यादा। परंतु बाबा कहते हैं सद्गुरु भी मैं ही हूँ, मेरे साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ो। तो कई समझते हैं उस तक पहुँचने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए, लेकिन होता क्या था कि माध्यम को बीच में लेकर के माध्यम तक ही अटक जाते थे, उसी को ही सब कुछ समझने लगते थे। लेकिन अब जब हमें परमात्मा की सही पहचान मिली
भले ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिली, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे याद करो। तो फिर कई कहते हैं कि आप लोग फिर ब्रह्मा बाबा का फोटो क्यों रखते हो? हम कहते हैं इसलिए रखते हैं कि वो माध्यम जरूर है, उनसे प्रेरणा क्यों नहीं लेते हैं हम? क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तक पहुंचने के लिए भी केयर ऑफ तो ब्रह्मा बाबा ही है। ब्रह्मा बाबा उनका माध्यम है जरूर, परंतु याद हम किसको करते हैं? एक होता है प्रेरणा लेना, हम दादियों से भी प्रेरणा लेते हैं। क्यों नहीं प्रेरणा लेते हैं? हमारी दादियों की इतनी तपस्या है, 70 वर्षों की तपस्या है, कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच रही है हमारी सब दादियां। उनके लिए तो जैसे ये संसार है और नहीं है समान हो गया है, बिल्कुल संपूर्णता के निकट आ गई है। ये हम अनुभव करते हैं दादियों से। तो उनसे हम प्रेरणा क्यों नहीं लेते हैं? अवश्य लेते हैं, लेकिन हम उनसे ये प्रेरणा लेते हैं कि याद जरूर शिव बाबा को करो। दादी जी से आप पूछो कि दादी जी, कोई भी प्रश्न दादी जी से आप पूछे कि दादी जी हम सदा खुश कैसे रहें, दादी जी हम सदा संतुष्ट कैसे रहें, कुछ भी प्रश्न करो, सब प्रश्नों का एक ही जवाब देंगे दादी जी, बस सर्व संबंध एक से जोड़ो। एक ही उनका दादी का उत्तर है, और सचमुच बात भी वही है। जैसे कहते हैं ना, सब बीमारियों की एक ही दवा है। कई ऐसे वो आते तो एक ही दवा है अनेक बीमारियों की। तो इसी प्रकार बाबा की याद, सर्व संबंधों की याद, उस एक के साथ ये सब बीमारियों की दवा है, सब दुखों की औषधि है। अर्थात एक से सर्व संबंध जोड़ना। केवल स्वार्थ के समय संबंध जोड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कष्ट आया, हे भगवान, भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही करते थे ना, जिसको राखे साइया मार सके न कोई, ये भी गाते थे। तो जब कष्ट का समय आया तो हे भगवान कह दिया, जब दुख का समय आया तो हे प्रभु कह दिया, और जब सुख का समय आ गया तो भूल गए। परंतु सच्चा योगी वो होता है जो हर समय उसकी याद वो करता है। केवल दुख के समय नहीं, केवल कष्ट के समय नहीं, केवल तकलीफ के समय नहीं, केवल पीड़ा के समय नहीं। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्योर बेटर देन इग्नोर। कोई बीमारी आए तो उसको आप निग्लेक्ट ना करो, उसको छोड़ मत दो, डॉक्टर की सलाह लो, डॉक्टर को याद करो, तो दवाई लो तो बच जाओगे, नहीं तो वो बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन बीमारी कभी आए ही नहीं, उसके लिए डॉक्टर की सलाह पर सदा चलो, तो बीमारी से सदा बचे रहेंगे। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अगर उस सुख के सागर के साथ सदा संबंध होगा तो दुख आएगा ही क्यों? जैसे कोई वातानुकूल हॉल में बैठे, एयर कंडीशन हॉल में, तो चाहे कितनी भी गर्मी बाहर क्यों ना हो, हमें तो नहीं लगेगी, क्योंकि अपने जो वातानुकूल में एयर कंडीशनर में क्या करते, टेम्परेचर को सेट कर लेते हैं, भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पर सेट कर देना है। तो इसी टेम्परेचर पर भले बाहर 40 डिग्री क्यों ना हो, 50 तक चली जाए, लेकिन अंदर उस टेम्परेचर पर सेट किया हुआ है। तो इसी प्रकार अगर उस सुख के सागर के साथ सदा हमारा संबंध है तो दुख कभी आ ही नहीं सकता है। पर दुख आया, फिर एक हे प्रभु, हाँ, तो पहले तो दुख अनुभव किया, फिर सुख के सागर को याद किया। पर अगर सुख का सागर सदा ही याद है तो दुख कभी आएगा ही नहीं। तो यही तो योगी जीवन है। तो योगी जीवन और भोगी जीवन में यही अंतर है कि भोगी जीवन में जब दुखी हुए, कष्ट हुआ, क्योंकि जो जिसमें हमने अपना मोह रखा, लोभ रखा, या ईर्ष्या रखी, नफरत रखी, या जो भी विकारों के वश हुए, उससे तो दुख ही मिला ना अंत में। तो फिर हे भगवान कहना याद आ गया,
सोचा वही अभी एक सहारा है। कई कहते हैं भगवान हमारा अंतिम सहारा है। हम कहते अंतिम सहारा क्यों मानते हो? वो ही सच्चा सहारा है। इसका अगर कोई अंतिम सहारा है, माना सब सहारे पहले आप पसंद कर लो या उनको आजमा लो। जब देखो सब सहारे, जो भी आजमाए सहारे, वो काम के नहीं आए, तब जाकर के अंतिम सहारे को पहुँचे। ये तो ऐसे हुआ जैसे ज्यों ज्यों दवा की रोग तो बढ़ता ही गया, सही डॉक्टर तो मिला ही नहीं। तो इसीलिए वही सच्चा सहारा है। जब हम ये मन में अनुभव करते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं, तो मेरा मन, मेरी बुद्धि और कहाँ जाएगी नहीं। तो सर्व संबंधों का रस एक से हम कैसे अनुभव करें? पहले तो हम ये मन में लाएं कि ये सारे जितने भी संबंध हैं वो इस समय शिव बाबा कर्तव्य के रूप में निभा रहे हैं। जिन गुणों का हम वर्णन करते हैं वो गुण अभी स्वयं डायरेक्ट आकर के हमें अनुभव करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? पहले तो हमें ये समझ दी बाबा ने कि जिन गुणों को तुम चाहते हो वो गुण तुम्हारे पास ही है। ये गुण तुम्हें कहीं बाहर से नहीं मिलने वाले हैं। शांति चाहते हो, आपके पास ही है। प्रेम चाहते हो, आपके पास ही है। सुख चाहते हो, आपके पास ही है। और कैसे अनुभव करोगे? पहले तो अपनी आत्मा से प्यार करो। अपनी आत्मा से भी प्यार करना, ये भी आज की दुनिया में बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि या तो इतना अभिमान होगा, वो आत्मा से प्यार नहीं है। जो भौतिक प्राप्तियों का घमंड मनुष्य को रहता है ना, ये भौतिक प्राप्तियों का घमंड, ये है देह से प्यार, आत्मा से प्यार नहीं है। आत्मा से प्यार होता तो आत्मा के गुणों से प्यार होता। तो आत्मा के गुण वो जल्दी बेच नहीं देते। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना मुरली में कि भले शरीर चला जाए पर खुशी न जाए। शरीर चला गया कोई बात नहीं, दूसरा मिल जाएगा। शरीर छोड़ दिया कोई बात नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, दूसरा मिल जाएगा। पर मेरी खुशी न जाए, क्योंकि खुशी मुझे ज़्यादा प्रिय है, वो मेरी अति कीमती चीज़ है, क्योंकि वो आत्मा की चीज़ है। शरीर को दाग लगा कोई बड़ी बात नहीं है, पर आत्मा को कोई काला दाग न लग जाए किसी भी बुराई का, किसी भी विकार का। क्योंकि शरीर का दाग तो फिर भी मिट जाएगा। चलो न भी मिटा तो ये शरीर छूटेगा, दूसरा मिलेगा, तो उसमें तो वो दाग नहीं होगा क्योंकि नया शरीर मिला। पर आत्मा को अगर दाग लग गया तो वो जन्म जन्म चलेगा। तो वो दाग न लगे, उसका ध्यान रखना है। तो मनुष्य जब केवल भौतिक उपलब्धियों का घमंड करता है, इसका मतलब केवल शरीर से प्रीत है, या तो फिर अपनी ही बुराई करता है, ग्लानि करता है, माना उसके अंदर अपनी आत्मा की हीनता की स्थिति है। तो बाबा ने हमें पहले यही ये बताया कि हीनता की स्थिति लाना माना केवल अपनी ग्लानि करना नहीं है, ये परमात्मा की भी ग्लानि करना है, क्योंकि हम बच्चे तो उनके हैं। इसीलिए बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि तुम कौन हो, किसकी संतान हो। उस स्वमान में रहो तो अपनी आत्मा से प्रीत होती है। अपनी आत्मा से प्रीत माना अपने गुणों से प्रीत। स्वमान में रहना माना स्व की आत्मा के मान में रहना, कि कोई भी मुझ आत्मा को अशांत नहीं कर सकता है, कोई भी मुझ आत्मा को दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तो शांत स्वरूप और सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो पहले है स्वमान में स्थित रहना माना अपनी आत्मा से प्यार करना, और फिर सर्व संबंध एक से जोड़ना। सर्व संबंध उस एक से भी तब जुड़ेंगे जब पहले अपनी आत्मा से प्रीत होगी, आत्मा का पहले स्वमान होगा। तो जैसे ही मैंने ये सोचा
कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऑटोमेटिकली शांति के सागर परमात्मा की स्मृति तो आएगी, क्योंकि ये शांत स्वरूप आत्मा किसकी संतान है? तो शांति के सागर की संतान है। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं कि शांति, अपने शांति के स्वधर्म में टिक जाओ, ओम शांति कहते हैं। तो अर्थात केवल शांति के स्वधर्म में ही टिकी हुई नहीं हूँ, शांति धाम की याद में भी हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ उस स्मृति में भी हूँ। तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा को हम पिता के रूप में याद कर रहे हैं। आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो सबसे पहली स्मृति बच्चे को माँ की आती है, क्योंकि लौकिक दुनिया में हम देखते हैं बच्चा जन्म लेता है तो पहले ही जो दर्शन होते हैं वो तो माँ के ही दर्शन होते हैं। और सबसे पहली प्रीत, मानो बच्चे को माँ या नर्स होती या जो कोई बच्चे को माँ की गोद में दिया और बच्चे को माँ ने देखा, बच्चे ने माँ को देखा, पहली दृष्टि माँ की मिली, माँ का चुंबन मिला, बच्चे के अंदर शक्ति अनुभव होने लगती है। ये माँ और बच्चे का प्रीत होती है, लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं। परंतु फिर भी वो दैहिक स्वरूप है, और ये तो हमारा अनादि अविनाशी संबंध है परमात्मा के साथ, जो माँ के रूप में शिव बाबा ने निभाया है, पिता के रूप में निभाया है, बंधु सखा के रूप में निभाया है। तो इस संगम पर बाबा आते हैं। एक तो ब्रह्मा तंस के द्वारा ये निभाया, हमने अनुभव किया कैसे शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते थे तो ये अनुभव हम बच्चों को होता था। शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में और महसूस होता था कि कैसे बाबा सच्चे माता पिता के रूप में बच्चों को प्यार बरसा रहे हैं, इतना निस्वार्थ प्यार, इतना बच्चों को आगे रख रहे हैं, चाहे बच्चे कैसे भी हैं। लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं ना, बच्चा कैसा भी होगा, माँ बाप के अंदर में उस बच्चे के लिए कितना प्यार होता है। तो बाबा को हम देखते थे, चाहे कैसा भी बच्चा हो, लेकिन बाबा के मन में उस बच्चे के लिए अत्यंत प्रेम होता था। ये निस्वार्थ प्रेम की निशानी है। कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं कि ये मेरा बच्चा जीता रहे, यही सबसे पहली ये आश जरूर होती है। ये बच्चा मेरा योगी बने, सर्व संबंध एक से जोड़े, ये आश जरूर रहती है। लेकिन ये बच्चा मुझे कुछ दे, ये आश बाबा को कभी नहीं थी, और शिव बाबा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो उस दाता के हम बच्चे हैं, ये हम बाबा के सामने अनुभव करते थे, और अभी हम अव्यक्त बाप दादा के सामने अनुभव करते हैं। गुलजार दादी जी तो केवल निमित्त हैं। गुलजार दादी के तन में बाप दादा की प्रवेशता होती है तो अनुभव होता है। कईयों को जैसे प्रश्न आते, कैसे अनुभव करें, कैसे ये अनुभव करें? अभी ये कोई ललाट पर तो नहीं लिखा रहेगा, कोई देख तो नहीं सकेंगे स्थूल आँखों से, लेकिन जो कुछ परमात्मा की महिमा है वो बाप दादा अनुभव कराते हैं साकार द्वारा। चाहे ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनुभव कराया, चाहे गुलजार दादी के माध्यम द्वारा अनुभव करते हैं। अनुभव होता है जैसे भगवान प्यार बरसा रहा है, खुशियाँ बरसा रहा है, आनंद बरसा रहा है, शक्ति बरसा रहा है, लेकिन हम कितने पात्र हैं उसको लेने के लिए। वो योग्यता हमारे में तब आ सकती है जब हम उसी स्वमान में स्थित रहेंगे। अर्थात हम या तो प्लेन बुद्धि रह करके उसको स्वीकार करें, या तो हम ऐसे पात्र बन जाएं, उसके योग्य बन जाएं, जिसमें आत्मा तैयार है सब लेने के लिए। प्लेन माना
कोई भी प्रकार का संशय नहीं। और तैयार माना स्वच्छ, श्रेष्ठ, साफ दिल, जिसको बाबा कहते हैं साफ दिल मुराद हासिल। तो साफ दिल है तो मुराद हासिल हो ही जाती है, क्योंकि शुद्ध पात्र में जैसे दूध ठहरता है, उसी प्रकार स्वच्छ मन रूपी पात्र में सारे वरदान ठहरते हैं। अगर हम अपने अंदर ही डाउट करने लगे या सोचने लगे पता नहीं मैं इसके योग्य हूँ नहीं हूँ, तो या तो अपने प्रति डाउट है या शक है अपने प्रति, या तो बाबा के प्रति शक है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं, पता नहीं ये भगवान है या नहीं। तो अगर वो शक की स्थिति रही तो मानो मन रूपी पात्र में मैल जमा हो गई, और जहाँ मैल जमा हो गई तो वहाँ जो वरदान रूपी दूध हम बच्चों को मिल रहा है, चाहे मुरली के रूप में चाहे शब्दों के रूप में हम जो कुछ कहें, वो उसमें समाएंगे कैसे। इसलिए मन रूपी पात्र, बुद्धि रूपी पात्र को शुद्ध रखने के लिए मैं उतनी ही योग्य हूँ स्वीकार करने के लिए, या तो इतनी प्लेन इंटेलेक्ट कि बाबा आप जो भी हमें दें हम तैयार हैं, हम आपके योग्य अवश्य बनेंगे और उसी अनुसार हम उसको स्वीकार करें। लेकिन मन इतना स्वच्छ और साफ तब हो सकेगा जब सचमुच सर्व संबंध एक के साथ जुड़े हुए होंगे। जबकि शिव बाबा हमारे माता पिता है, बंधु है, सखा है, जो कुछ अगर मन की बात है भी तो भी बाबा को बताओ। बाबा कई बार कहते हैं मनुष्य आत्माओं को आप सुनाएंगे तो हो सकता है आपके सीक्रेट या आपकी जो भी बगोया बात है वो किसी अन्य को न आउट कर दे, लेकिन बाबा को अगर सुनाएंगे तो बाबा जो कुछ है सब अपने अंदर समा लेगा। सागर है ना, सागर में जो कुछ भी डालो वो सब समा लेता है, और सागर का स्तर कितना साफ रहता है। तो बाबा सागर की तरह है, आप अपने जो कुछ अगर कोई कमियां है भी, कमजोरियां है भी, वो स्वाहा कर दो तो बाबा सागर की तरह वो सब अपने अंदर समा लेगा। ये नहीं कि बाबा मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, बाबा मैं तो इतनी शक्ति नहीं है मुझ में, बाबा मैं क्या करूँ, ये नहीं। बाबा ये कमज़ोरी आपको स्वाहा, और वो सर्वशक्तिवान उस कमज़ोरी को 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा। जैसे आग को हम कहते थोड़ी हैं कि हे आग ये किचरा मेरे पास है मैं क्या करूं, क्या करते हैं आग में डाल देते हैं ना, कहना थोड़ी पड़ता है कि क्या करूं, बस डाल दो आग में, वो किचरा आग में भस्म हो जाएगा। कोई भी भारी चीज़ है डाल दो सागर में, वो सागर अपने आप उसको समा लेगा, पूछना थोड़ी होता है क्या करूं। तो इसीलिए परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का भंडार है, दाता है, ज्ञान सूर्य है, बस उसको मैं अपने सामने लाऊं और सामने ला करके सब कमज़ोरियां उनको स्वाहा कर दूं। बाबा तो कल हम सबसे अवश्य पूछेंगे, हिसाब लेंगे। वो तो जो बाबा को कल कहना होगा वो तो कहेंगे, वरदान भी लेंगे देंगे, परंतु साथ साथ अवश्य कुछ याद भी दिलाएंगे कि हमने कुछ वायदे भी किए हैं। तो ये सब क्यों बाबा हमसे करवाते हैं? क्योंकि हम बच्चों को बाबा उसी शुद्ध रूप में देखना चाहते हैं, जो हम थे फिर से उसी रूप में हम बन जाएं। पर बनने के लिए केवल कमियों और कमज़ोरियों को ही हम याद न करें, वो तो स्वाहा कर दें और अपने श्रेष्ठ स्मृति को ला करके उस स्थिति तक पहुँचे। तो ये सर्व संबंध एक से जोड़ने का जो अनुभव है, ये इसी योग में हम अनुभव करते हैं कि बाबा आप हमारे माता पिता हो, और माता पिता समझ करके हम अनुभव करें जैसे बाबा का प्यार हमारे ऊपर बरस रहा है। बाबा
का अधिकार है हमारे ऊपर और हमारा अधिकार है बाबा के ऊपर। ये नहीं कि केवल मेरा ही अधिकार है बाबा पर, बाबा का भी अधिकार है हमारे ऊपर। जो बाबा जिस स्थिति में रखना चाहे, बाबा आप मालिक हैं, तो उसमें केवल अधिकार ही अनुभव हम नहीं करें, लेकिन अंदर से हम उतना ही कुर्बान हो जाएं। बाबा कई बार कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तो आपने कहा कि हे ईश्वर, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। अब मैं आया हूं तो वारी जाओ ना। तो कैसे वारी जाएंगे? ये नहीं कि बाबा हमारी कमजोरियों को मत देखो, लेकिन ये कमजोरियां मैं स्वाहा कर रहा हूं और जो कुछ है बाबा ये सब आपका है। तो बाबा कहेगा, बच्चे जो कुछ मेरा है वो तुम बच्चों का है। तो माता पिता के रूप में ये अनुभूति हम करते हैं। शिक्षक के रूप में बाबा से हम क्या अनुभव करते हैं? जब हम बाबा की मुरली सुने, बिल्कुल स्टूडेंट होकर के सुने, छात्रक होकर के सुने, जिज्ञासु होकर के सुने। ये न कहें हाँ बाबा ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। अगर जानते हैं तो उसको अमल में कहाँ तक लाया? जानना तब कहा जाता है जब उसको पूरा अमल में लाते हैं। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा तो हर मुरली में वही कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। लेकिन क्यों बाबा कहते हैं मुझे याद करो? क्योंकि हम भूल जाते हैं। और बाबा कहते रहेंगे मुझे याद करो जब तक हम अभूल नहीं बने हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं, संपूर्ण देखना चाहते हैं, तभी तो साथ में ले जाएंगे। इसलिए तब तक पढ़ाते रहेंगे। शुरू से लेकर के अंत तक अगर देखें, एक ही मुख्य पाठ तो है ही है ना, अपने आप को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। ये पाठ शुरू से लेकर के अंत तक यही चलना है। इसी में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। अगर हम देखें, जितना भी ज्ञान बाबा ने दिया है यही वाक्य के अंदर है। अपने आप को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। क्योंकि आत्मा समझने के बिना बाबा की याद ठहरेगी नहीं। इसलिए तो भक्ति मार्ग में याद नहीं ठहरती थी, क्योंकि अपने आप को आत्मा नहीं समझते थे। तो आत्मा के ही सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, न कि देह के। इसीलिए आत्मिक स्थिति तो चाहिए। और इस समय वो परम शिक्षक के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं। इसलिए मुरली का कदर, इसलिए बाबा की श्रीमत का कदर, क्योंकि मुरली में श्रीमत हमें मिलती है। तो उसका कदर जब हम करते हैं, इसका मतलब टीचर से प्यार है। और उस मुरली का हम रस लेते हैं, तो इसका मतलब है कि टीचर से हमारा योग है। किसके महावाक्य हैं ये? मुरली पढ़ते समय वो भूले नहीं। भगवान हम बच्चों को श्रृंगार कर रहे हैं, तो ये टीचर की स्मृति आएगी, उसका रस हम ले सकेंगे। फिर सतगुरु का सुख अनुभव करें, क्योंकि सतगुरु आया है हमें मुक्त करने के लिए। सर्व बंधनों से मुक्त हम हो रहे हैं, वो मुरली के द्वारा ही हो रहे हैं, जो महावाक्य हम बच्चों को मिल रहे हैं। इसीलिए वो सतगुरु का भी हम सुख अनुभव करते हैं। बाबा आप हमें वापस घर ले जाने के लिए आए हो, ये हम भूले नहीं। सदा बाबा को हम याद करते समय ये मन में दोहराएं कि बाबा हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए द्वापर युग में नहीं आए, कलयुग के आरंभ में नहीं आए, अंत में आए हैं, जबकि वापस ले जाना ये सतगुरु का ही काम है, वापस ले जाना। तो बाबा हम आपके साथ ज़रूर चलेंगे, सतगुरु से वायदे करने होते हैं। शिक्षक से पढ़ाई पढ़ करके वो बातें याद करनी होती है। पिता की प्रॉपर्टी हमें मिलती है, इसीलिए माता पिता से इतना स्नेह होता है।
पर शिक्षक की शिक्षाएं याद रहती है और सतगुरु के साथ आत्मा के वायदे याद आते हैं कि हमने क्या क्या वायदे भगवान से किए हैं। तो वो वायदों को याद करते हुए हम सतगुरु को याद करते हैं और उसका रस अनुभव करते हैं। सखा के रूप में हम बाबा को किस प्रकार से देखते हैं, कोई भी छोटी मोटी अगर भूल हो भी जाए तो बाबा को बता दो। हो सकता है बड़ों को बताना मुश्किल लगता है, लेकिन हम जिन्स को कोई भी बात सुनाना सहज होता है। फ्रेंड्स हम जिन्स होते हैं ना, अपने जैसे होते हैं, अपने हम शरीक अपनी एज अनुसार ही होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं। तो बाबा को उस रूप में भी हम समझें और जो कुछ भी बात है वो बाबा को कहें, दिल की बात भी बाबा को कहें, कुछ भी मन में हम छिपाए नहीं बाबा से, इसको कहेंगे बाबा से सखा के रूप में अनुभव। कई बार जब मधुबन में आते हैं पांडव भवन में, तो हम बताते हैं कि यहाँ 4 धामों की यात्रा करना, ये 4 धाम 4 संबंधों की याद दिलाते हैं। जो बाबा का कमरा है वो माता पिता की याद दिलाता है, क्योंकि बाबा के कमरे में हम जब बैठते थे तो अनुभव होता था जैसे बच्चा अपने माता पिता की गोद में चला गया। तो बाबा की गोद में हम जाते थे जैसे बच्चा माँ की गोद में, पिता की गोद में जाता है, और सचमुच अनुभव करते थे कि बाबा का इतना प्यार बच्चे को निस्वार्थ रूप में मिल रहा है। ये बाबा के कमरे से अनुभव करो। छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में जाते हैं तो वहाँ अनुभव होता है कि बाबा को हम टीचर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि बाबा वहाँ टीचर के रूप में सारे विश्व को मुरली चला सुनाते थे। भले बाबा के सामने थोड़े बच्चे होते थे उस समय, कोई अभी की तरह नहीं, हजारों लाखों बच्चे हैं, थोड़े से ही बच्चे होते थे, लेकिन बाबा की जो मुरली चलती थी जैसे एकदम गजगोर होती थी, बड़ी ही शक्तिशाली मुरली चलती थी। तो कई बार हम बाबा को कहते थे, बाबा आपके सामने तो करीब हो सकता है 20-25 भाई बहन नहीं हो, लेकिन आपकी मुरली ऐसी चली जैसे कि न जाने हजारों आपके सामने बैठे हैं। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इन बच्चों को देख के थोड़ी मुरली चला रहा हूँ, बाबा के सामने तो वो भी बच्चे हैं जो बाद में आने वाले हैं। इसीलिए आप देखेंगे ब्रह्मा के लिए 2 प्रकार की रचना मानी गई है, एक है मुख की रचना और एक है संकल्प की रचना। ब्रह्मा ने संकल्प किया और रचना रची, तो संकल्प से रचना रच डाली, एक से अनेक हो गए, ऐसे शास्त्रों में बताते हैं। अर्थात बाबा के सामने वो भी बच्चे थे जो भविष्य में आने वाले थे। अभी तो अव्यक्त वतन से बाबा देख भी रहे हैं और साकार में आकर के मिलते भी हैं। तो इसीलिए बाबा शिक्षक के रूप में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये हम छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल से हम अभी भी अनुभव करते हैं। वो वाइब्रेशंस आते हैं जैसे बाबा सामने बैठे हैं और मुरली चला रहे हैं विश्व की आत्माओं के प्रति। फिर उसके बाद हम शांति स्तंभ पर जाते हैं, तो शांति स्तंभ पर महसूस होता है कि बाबा सतगुरु के रूप में हम आत्माओं को निहाल करके हमें मुक्त कर रहे हैं। आत्मा मुक्त हो रही है, जैसे ब्रह्मा बाबा साकार से मुक्त हो गए, अव्यक्त वतन वासी बन गए, हम आत्मा भी मुक्त हो रही है ब्रह्मा बाप के समान। सतगुरु आए हैं हमें मुक्त करने के लिए, अनुभव होता है। और फिर जब झोपड़ी में जाते हैं तो बाबा को वहाँ सखा के रूप में अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा वहाँ इंडिविजुअल रूप में मिलते थे बच्चों से। कमरे में तो ग्रुप से मिलते थे, सारे ग्रुप से, लेकिन अगर किसी को व्यक्तिगत बात करनी होती थी तो झोपड़ी में बाबा बुलाते थे दिन के समय, और दिल की जैसे रूह रिहान होती थी, तो ये सखा के साथ रूह रिहान वो झोपड़ी में अनुभव करते हैं। तो माता पिता, शिक्षक, सतगुरु और सखा, ये 4 मुख्य संबंध, माता पिता एक ही संबंध में आ जाएंगे, क्योंकि माँ पिता के बिना नहीं है, पिता माँ के बिना नहीं है। इसलिए माता पिता एक संबंध,
शिक्षक दूसरा संबंध, तीसरा सद्गुरु और चौथा सखा। अब ये जो 4 मुख्य संबंध है, इन संबंधों में हम बाबा से लेते ही हैं, अनुभव लेते ही हैं, प्राप्ति करते ही रहते हैं। परंतु एक और संबंध है कि बाबा को हम बच्चे के रूप में देखते हैं। ये भी बड़ा प्यारा संबंध है। कई बार हम ब्रह्मा बाबा को अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाबा जब श्री कृष्ण के चित्र के सामने होते थे या लक्ष्मी नारायण के सामने देखते थे, हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट है और नीचे राधे कृष्ण है, तो बाबा कृष्ण को देख करके कहते थे मैं ऐसा बनने वाला हूँ, मैं ऐसा बनने वाला हूँ, मिचनो बनने वाला हूँ। तो मिचनो मिचनो मानो छोटा बच्चा, तो बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा छोटा बच्चा बन जाते थे। कई बार हम बाबा को देखते थे लेटे हुए हैं, जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा, बिल्कुल इनोसेंट बच्चा जैसे, वैसे बाबा को अनुभव करते थे। तो ये ब्रह्मा बाबा से अनुभूति होती थी। तो हम कहते थे कि बाबा को भी हम बच्चे के रूप में देख रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा तन में शिव बाबा को भी हम बच्चे के रूप में देखते हैं कि बाबा बच्चे के रूप में है। अर्थात जैसे माता पिता बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, वैसे हम भी ये अनुभव करें बाबा ये सब कुछ आपका। पिता को क्या देंगे पर बच्चे को तो सब देते हैं ना। कई कन्याएं कुमारियां कुमार लज्जा करती है कि बाबा को हम बच्चे के रूप में कैसे देखें। बुजुर्ग होते हैं तो चलो बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको। पर कुमार कुमारियां सोचते हम बाबा को बच्चे के रूप में कैसे देखें। परंतु ये भी दे अभिमान है कि बाबा को बच्चे के रूप में कैसे देखें। मैं अगर आत्मा हूँ तो परमात्मा से तो सर्व संबंध निभा सकती हूँ। श्री कृष्ण के साथ सर्व संबंध निभाते हैं भक्ति मार्ग में। उनको बच्चे के रूप में तो देखते ही हैं, चूँकि मिचनू है बच्चा, लेकिन उनको माता पिता भी देखते हैं। तो अगर श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में सब संबंध निभा सकते हैं, वो तो वास्तव में है नहीं, पर शिव बाबा के साथ तो सर्व संबंध है ही ना। तो कैसे निभाएंगे सर्व संबंधों में? बच्चा समझ करके ये तन मन धन सब अर्पित कर रहा हूँ, ये है बच्चे के साथ संबंध निभाना। और सचमुच इतने हल्के हो गए, जैसे बाप होता है बच्चे को सब सौंप दिया, इतना हल्का हो जाता। लौकिक में हम देखते ना, बिजनेस सारा बच्चे को सौंप दिया और खुद रिटायर हो गया, बच्चे को जिम्मेदारी दे दी। इसी प्रकार बाबा को जिम्मेदारी देना, ये है बाबा को बच्चे के रूप में देखना। ये जो कुछ है बाबा आपका है। हाँ, बाबा कहेगा बच्चे संभालो आप, पर मेरा समझ करके चलो, ट्रस्टी हो करके रहो। पर ट्रस्टी तब हो करके रहेंगे जब बाबा को पहले बच्चे के रूप में सब उनका समझ लिया, तो हल्के हो जाएंगे। और बाबा रक्षक के रूप में है, जो रक्षक सबकी रक्षा कर रहा है। तो बच्चे के रूप में रक्षक है, सखा के रूप में रक्षक है, माता पिता के रूप में भी रक्षक है। सब संबंधों में भी रक्षक का अनुभव हम कर सकते हैं। एक बहन है, वो अपना अनुभव कई बार सुनाती है, बड़ा अच्छा अनुभव सुनाती है। एक बार वो अनुभव में क्या बताती, समझो कोई चीज़ मुझे मिली नहीं, ढूंढ रही हूँ, मिलती नहीं है, तो वो शिव बाबा को कहती है चलो शिव बालक चलो ढूंढो, हाँ बताओ कहाँ रखा है, बताओ बताओ। और एकदम से जैसे उसको टचिंग आती है, वहाँ रखा है। तो कहती है ये शिव बच्चे ने मुझे दिलाया, शिव बच्चे ने मुझे याद किया। क्योंकि माँ बाप तो भूल जाएंगे ना, बड़ी उम्र होती है तो भूल जाते हैं, लेकिन बच्चा तो छोटी उम्र वाला है, उसको याद रहेगा। तो वो शिव बाबा को बच्चे के रूप में ही देखती है। और कोई चीज़ कुछ भी कहीं खो गया, कुछ गुम हो गया, कुछ भी, हाँ शिव बालक बोलो कहाँ रखा होगा बताओ। एक बार वो कहीं जा रही थी तो चप्पल बाहर उतारा था। अब चप्पल बाहर उतारा तो जब वापस आए तो चप्पल नहीं तो कहे चलो शिव बालक, हाँ बताओ चप्पल मेरा कहाँ है। तो कहती है कि
पता नहीं उसी वक्त एक भाई आया और कहा कि बहन जी ये चप्पल आपका है क्या? तो कहती ये शिव बालक ने मुझे दिलाया। तो मानो कि वो हर वक्त कुछ भी बात होगी शिव बालक के रूप में देखती। कहती मैं बाबा को पिता रूप में नहीं देखती हूँ, बच्चे के रूप में ही देखती हूँ। ये भी अच्छी बात है। तो हर संबंध का आप सुख लो, ये नहीं कि एक संबंध का सुख लो दूसरे संबंध का सुख नहीं लो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे अगर सब संबंध इस समय आप शिव बाबा से निभाएंगे, शिव बाबा से जोड़ेंगे, तो सारा कल्प किसी भी संबंध की कमी की अनुभूति नहीं करेंगे। कोई भी लौकिक संबंध की कई बार कमी की अनुभूति होती है, पर इस समय सब संबंध एक से निभाओ तो सारा कल्प ही लौकिक में भी सर्व संबंधों का सुख मिलता रहेगा। तो इसीलिए इस संगम युग पर यही हम अनुभव करें कि सब संबंध मेरे एक के साथ है। कुछ भी हो जाए बाबा याद आए तो देखो आपको इतनी खुशी होगी, इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी रक्षा की अनुभूति होगी, जो महसूस होगा कि बस ये जीवन तो कितना खुशहाल हो गया। तो चलिए 5 मिनट के लिए हम इसी स्थिति का अनुभव करें और मन ही मन में बाबा को दिल से ऐसे समर्पित हो जाएं जैसे कि बाबा को अपना पूरा जीवन सौंप दिया है। वही रक्षक है, वही माता पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही सतगुरु है, वही स्वामी है। शिव बाबा से ही मेरे सर्व संबंध है। प्यारे बाबा, आपसे ही मैं सर्व संबंध जोड़कर आत्मा इतनी हल्की हो गई। यह जीवन आपके हवाले ही है। आप ही मेरे सर्वस्व हो। आपसे ही सर्व संबंध जोड़कर
मैं आत्मा धन्य हो गई। निश्चिंत हो गई। भरपूर हो गई। आपसे ही सर्व संबंधों का प्यार मिल रहा है। ऐसे ही बाबा के प्यार में खो जाओ और प्रेम की शक्ति को स्वयं में समाओ। सर्वशक्तिवान से मेरे सर्व संबंध हैं। सर्वोच्च सर्वोपरि से मेरे सर्व संबंध हैं। सर्व गुणों के सागर से मेरे सर्व संबंध हैं। उस सर्वोच्च शक्ति का हाथ मेरे सिर पर सदा है। हजारों भुजाओं वाला मेरा सच्चा साथी है। मीठे बाबा, आपका हाथ और साथ मैं आत्मा कभी नहीं छोड़ूंगी। आपके साथ के सर्व संबंध मैं आत्मा सदा निभाऊंगी। ये दृढ़ संकल्प मुझ आत्मा को शक्ति प्रदान कर रहा है।
आपकी याद से मैं आत्मा अपने संपन्न स्थिति को, अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करूंगी। आपकी ही याद से मैं आत्मा आपके समान बनूंगी। अब आप आए हो मुझ आत्मा को संपूर्ण बनाकर वापस ले जाने। मैं आत्मा तैयार हूँ। आपकी हर आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। शिव बाबा से ऐसे बातें कर बाबा के प्यार में खो जाओ। और सर्व संबंधों का रस अनुभव करो। ओम शांति।